बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहां ज़ेब अज़ीज़। वेलकम टू यूनाइटेड स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, जैसा कि हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था मुकम्मल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को, और जो हमारा लेटेस्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोनाउन की फर्स्ट काइंड यानी पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हुए सेकंड काइंड जो है प्रोनाउन की उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इसके रिलेटेड आपके मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे वजूद में आते हैं, इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सेंटेंसेस के अंदर इसका क्या यूज़ है, इन तमाम चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर सच प्रोनाउंस formed by adding self or selves with possessive or objective case। यानी हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, उससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी, जो कि पर्सनल प्रोनाउन की केसेस थी। तो अगर उन केसेस के साथ हम पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ का वर्ड या सेल्व्स का वर्ड इस्तेमाल कर दें तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो वजूद में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोजेसिव केस थी आई की वो माई, वी की पोजेसिव केस थी आवर, यू की पोजेसिव केस थी योर, ही की ऑब्जेक्टिव केस थी हिम, शी की ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव दोनों केसेस जो थी हर थी हमारे पास। इसी तरह इट की जो ऑब्जेक्टिव केस थी वो इट ही थी। इसके अलावा दे की जो ऑब्जेक्टिव केस थी वो देम थी। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम केसेस के साथ या तो हमने सेल्फ इस्तेमाल किया है या सेल्व्स इस्तेमाल किया है। माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होंगे, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ इसमें शामिल हैं। तो अगर आप इसके यूजेस के हवाले से देखें कि सेल्फ कहाँ पर इस्तेमाल होगा और सेल्फ कहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि सेल्फ जो है वो हम सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा उसके साथ यूज़ करेंगे और सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माई जो था वो क्योंकि आई की पोजेसिव केस थी और हमने पर्सनल प्रोनाउन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आई जो है वो सिंगुलर है यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, तो इसके लिए हम सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वी की पोजेसिव केस आवर थी और वी जो था वो प्लूरल था और फर्स्ट पर्सन था, इसलिए इसके साथ हम सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। यू के हवाले से हमने पढ़ा था कि यूअर और यू जो भी होगा वो सेकंड पर्सन है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसके साथ हम सेल्फ भी इस्तेमाल करेंगे और सेल्फ भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही, शी और इट ये तीनों जो थे वो सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं, तो इसकी कोई भी केस आ जाएगी तो उसके साथ हम सिंगुलर ही यानी सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। और दे क्योंकि इन तीनों की प्लूरल केस थी तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है देम है, तो इसलिए इसके साथ हमने सेल्व्स का इस्तेमाल किया है। ये तो थी डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेशन के हमने रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाना कैसे है। आपको यहाँ पर एक और कंफ्यूजन भी हो सकती है कि अगर आप इट को देखें तो इट की सब्जेक्टिव केस भी यही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यही है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि शायद ये सब्जेक्टिव केस हो, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे कि डेफिनेशन में हमने ये आपको बात वाज़ेह की है कि इसकी पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस के साथ अगर हम सेल्फ या सेल्फ लगाएंगे तब ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। तो इसको इट को हम सब्जेक्टिव केस काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको ऑब्जेक्टिव केस ही कंसीडर करेंगे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस के अंदर देखें कि इसका हमने यूज कैसे करना है,
तो बेसिकली इनका यूज़ अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताऊं तो इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव का जो लफ्ज़ है, रिफ्लेक्सिव का लफ्ज़ निकला है अक्स से, यानी एक चीज़ जो घूम फिर कर दोबारा हमारे ऊपर फोकस करे उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, या इम्फेटिक से मुराद है कि जोर देने के लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है तो आप इसके सेंटेंसेस के अंदर इसकी एग्जाम्पल से ये बात क्लियर करेंगे कि कैसे ये इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव का रोल प्ले करता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया, यानी मैं तो हूं ही, फिर जो खुद है वो भी मैं ही हूं। तो इससे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम आईने में अपना अक्स देखते हैं तो वो हमें अपनी ही शक्ल नजर आती है, तो माई सेल्फ में भी आपको आई ही नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये मुकम्मल बनेगा आई माई सेल्फ वेंट देयर। इसी तरह डू इट योर सेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये आपकी तरफ इशारा है, आपको कहा जा रहा है कि ये काम करो, और फिर दोबारा से योर सेल्फ कहा जा रहा है कि खुद करो, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह टॉम एंड जेरी प्लेड देमसेल्व्स, टॉम एंड जेरी अब दो लोग हैं और इनको कहा जा रहा है कि वो खुद खेले हैं, तो इसलिए इनके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देमसेल्व्स इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह टॉम एंड जेरी, आगे ये देखें कॉमा इस्तेमाल हुआ है, प्ले योर सेल्फ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में और ये प्रीवियस सेंटेंस में जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं, यानी थर्ड एग्जाम्पल और फोर एग्जाम्पल, इसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि एक कॉमा लगने की वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो चेंज हो गया। यहां पर जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें कॉमा लगाकर टॉम एंड जेरी को मुखातब किया जा रहा है, और यहां पर टॉम एंड जेरी जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो वाहिद गायब या जमा गायब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इनके साथ हमने देम सेल्व्स इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल में टॉम एंड जेरी को पुकारा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो यहां पर मौजूद हैं जिनसे मुखातब है टॉम एंड जेरी प्ले योर सेल्फ, टॉम एंड जेरी खुद खेलो। तो यहां पर आपको ये बात वाज़ेह होगी कि टॉम एंड जेरी एज अ यू यानी सेकंड पर्सन यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हमने इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ इस्तेमाल किया है। रिफ्लेक्सिव का तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जोर देने के लिए इम्फेटिक के तौर पर भी इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं कि मैं अगर ये बात करता हूं कि आई वेंट देयर, तो इसमें डाउट आ जाता है कि पता नहीं मैं वहां पर गया भी हूं या नहीं गया, किसी से बात सुनी है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आई माई सेल्फ वेंट देयर, कि मैं खुद वहां पर गया, तो ये खुद का लफ्ज जो है इससे बात वाज़ेह होती है, ये बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम इम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्यूरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर आपको किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।